एक पेड़ के नीचे एक चूहा रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक चींटी का परिवार भी रहता था। चूहा बहुत ही आलसी था, दिन भर अपने बिल में सोता रहता था। चींटियां काम करती नजर आती, वह बारिश से पहले खाना इकट्ठा कर रही थीं। चूहा उन्हें देखकर हंसा और अपने बिल में चला गया। बारिश हुई, चींटियां मजे से अपना इकट्ठा किया हुआ खाना खाती थीं। चूहा भूख से बेहाल था। एक चींटी बोली, चूहा भाई, आपको भी काम करके अपने लिए खाना इकट्ठा करना चाहिए था। चींटी ने अपना खाना चूहे के साथ बांटा। चूहे ने बारिश खत्म होने के बाद चींटियों की तरह मेहनत की और अपने तथा चींटी दोनों के लिए खाना इकट्ठा किया। तो बच्चों, याद रखना, काम करोगे खुश रहोगे, मेहनत का फल पाओ। एक जंगल में बहुत सुंदर और सीधा साधा सा पेड़ था, एकदम हरा भरा पेड़, और उस पर बहुत अच्छे फल भी आते थे। उस पेड़ को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उस जंगल के रास्ते से बच्चे स्कूल की तरफ जाते थे और पेड़ रास्ते से स्कूल जाते हुए बच्चों को अक्सर देखा करता था। आओ बच्चों, आओ, मेरी शाखाओं पर बैठ जाओ। तुम मेरी शाखाओं पर चढ़कर खेल भी सकते हो। अरे नहीं नहीं, कोई इस पेड़ पर मत चढ़ो, मुझे तो ये भूत लगता है। अगर हम इस पेड़ पर चढ़ गए, कहीं हमें पकड़ ना ले। नहीं नहीं बच्चों, मुझसे डरो मत, मुझे तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम सब स्कूल में पढ़ने जाते हो, क्या तुम मुझे भी पढ़ाओगे? उन बच्चों में एक लड़का मोहन होता है। सारे बच्चे चले जाते हैं, मोहन वहीं रुक जाता है और पेड़ से कहता है, सुनो मेरे प्यारे पेड़, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। क्या मैं तुम्हारी शाखाओं पर चढ़ सकता हूँ और फल खा सकता हूँ? हाँ हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आओ आओ, तुम मेरी शाखाओं पर झूला झूलो, खेलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस तुम थोड़ा सा गणित सिखा दो। गणित? तुम सीखना चाहते हो? क्यों? क्या करोगे? ये जो मेरी शाखाओं पर फल आते हैं ना, मुझे इन्हें गिनना होता है। अच्छा, चलो बोलो, 1 2 3 4। 1 2 3 4। वाह, ये तो बहुत आसान है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। बस ऐसे ही करते करते पेड़ और मोहन बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही मोहन बड़ा होता चला गया। एक दिन पेड़ मोहन से कहता है, मोहन, तुमने मुझे गणित बहुत अच्छे से सिखा दिया। अगर मैं तुम्हारे कभी किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक बार बहुत दिन हो जाते हैं, मोहन पेड़ के पास नहीं आता। पेड़ बहुत उदास हो जाता है और मोहन का इंतजार करने लगता है। अरे मोहन, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। प्यारे पेड़, तुम मेरे दोस्त हो। दोस्त हो ना? मैं तुम्हारे फल लेकर अपना व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। हाँ हाँ मोहन, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे फल ले जाओ, अपना व्यापार शुरू करो। मोहन पेड़ के फल लेकर अपने फलों का व्यापार शुरू कर लेता है और बहुत अमीर हो जाता है। फिर एक दिन मोहन पेड़ से मिलने आता है। मेरे प्यारे पेड़, आज मैं तुम्हारी वजह से इतना अमीर हो गया हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। उसके बाद मोहन कई सालों तक पेड़ से मिलने नहीं आता। जब वो आता है तो देखता है कि पेड़ की शाखाएं किसी ने काट दी हैं। पेड़ की सिर्फ जड़ बची है। देखो मोहन, देखो, इंसान कितना मतलबी है। जो लोग राह चलते मेरी तरफ कभी देखते भी नहीं थे, आज वो अपने मतलब के लिए मेरी शाखाएं काट कर ले चुके हैं। अब तो मेरे फल भी नहीं आते। मेरे प्यारे पेड़, तुम कल भी मेरे दोस्त थे और आज भी मेरे दोस्त हो। मैं यूं ही तुम्हें हमेशा मिलने आऊंगा। मुझे माफ कर दो। जंगल में बंदर ने एक दर्जी की दुकान खोली। उसके कपड़े हर किसी को पसंद आने लगे। सभी जानवरों ने अपने अपने लिए उससे कपड़े बनवाए। एक दिन हाथी उसके पास गया और कहने लगा, अरे सुनो भैया, मेरे लिए भी अच्छे से कपड़े बना दो। सर्दियाँ आ रही हैं, ठंड ना लग जाए। क्यों नहीं, आज शाम तक तुम्हारे कपड़े तुम्हें मिल जाएंगे। मैं अभी तुम्हारा नाप ले लेता हूँ। बंदर हाथी का नाप ले लेता है और शाम तक बड़ी मेहनत के साथ
हाथी के कपड़े बनाकर तैयार कर लेता है और उसका इंतजार करने लगता है। शाम को हाथी उसके पास आता है। अरे वाह, तुमने तो सच में मेरे कपड़े बनाकर तैयार कर दिए। बहुत सुंदर रंग है और बहुत अच्छे लग रहे हैं। जानते हो हाथी भाई, इतना समय तो मुझे किसी भी जानवर के कपड़े बनाने में नहीं लगा जितना तुम्हारे। मैं तो बहुत थक गया। ये बात सुनकर हाथी उससे कहता है, अरे तो परेशान क्यों होते हो? चलो बैठो मेरी पीठ पर, मैं तुम्हें जंगल की सैर कराए देता हूँ। तुम्हारी थकावट मिट जाएगी। हाँ, ये अच्छा तरीका है। बंदर हाथी की पीठ पर बैठ जाता है और वो पूरे जंगल की सैर करते हैं। कुछ दिनों के बाद हाथी फिर से बंदर के पास आता है और कहता है, अरे बंदर भाई, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? बताओ बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वो देखो ना, मेरे कपड़े कितने मैले हो गए हैं। ये कैसे धुलते हैं? मुझे तो कपड़े धोने नहीं आते। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कपड़े धोना भी सिखाऊं? हाँ तो क्या हुआ, तुम मेरे दोस्त नहीं हो क्या? ये बात कह के तुमने मेरा दिल जीत लिया। तो चलो तालाब के पास। दोनों दोस्त मिलकर तालाब के पास जाते हैं और वहाँ बैठकर अपने अपने कपड़े धोने लगते हैं। ये देखो, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इस तरह से कपड़े लो, पानी में डुबो, साबुन लगाओ और इन्हें मलो। इनसे सारी मैल को बाहर निकाल दो। ये तो बहुत मजेदार काम लग रहा है। हाथी और बंदर पेड़ के ऊपर अपने कपड़ों को सुखाते हैं। ये देखो, आज हम दोनों ने सच में बहुत बड़ा काम किया है। कल तक ये हमारे कपड़े सूख जाएंगे और फिर हम नए नए साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। तो दोस्त, ये जगह आज से पक्की रही। हर रविवार हम यहाँ अपने कपड़े धोने के लिए आया करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। और तुम रविवार की छुट्टी रखना, कोई काम नहीं। मैं तुम्हें लेने आऊंगा और हम दोनों आकर तालाब में कपड़े धोया करेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक।